नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 3:55 पर आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। शाम 4 बजे का बुलेटिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। देश प्रदेश में क्या कह रहे हैं कोरोना के आंकड़े, क्या कुछ अपडेट है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं। देश में आज 17,000 के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। अब तक की हम बात करें तो 543 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 2,547 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। अगर प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहां ये आंकड़ा 1,500 के पार पहुंच गया है। 1,535 हो गई है संख्या मरीजों की राजस्थान में। आज की डेट में अब तक के जो आंकड़े हैं, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं, इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि आज 57 नए मामले अब तक सामने आ गए हैं। नागौर के कोरोना संक्रमित की जयपुर में आज एक मौत हो गई है। ऐसे में संख्या के साथ साथ मरीजों की संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप। राजू खान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो मैंने आपको बताया कि 1,535 हो गई है संख्या। 57 मरीज 2 बजे तक सामने आ गए। 43 मामले राजधानी जयपुर में आज सामने आए हैं, यानी 57 में से 43 मामले, 57 में से 43 ओनली जयपुर से हैं। तो आप समझिए कि जयपुर में ये आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ हॉटस्पॉट जो राजस्थान के हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी साझा करना चाहूंगी। क्योंकि कुल आंकड़ा जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है इस वक्त वो राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर है। इस बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर जयपुर में ऐसा क्या है, ये आंकड़े इतने क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी वजह आप क्या देखते हैं। जब भीलवाड़ा में हम देखते हैं कि एक मॉडल पेश हो जाता है तो राजस्थान में कंट्रोल हो रहा है, ये तस्वीर तो पेश हुई, लेकिन जयपुर में हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा 587 पहुंच गया है सिर्फ जयपुर में। जोधपुर में 234 मामले हैं, यानी सेकंड नंबर पर है जोधपुर। कोटा तीसरे नंबर पर है 102। भरतपुर में सेम 102 मामले हैं। टोंक में 95 मामले हैं। बांसवाड़ा में 61 मामले सामने आ गए हैं। नागौर में कुछ लोग जानना चाहते हैं, भीलवाड़ा का पूछ रहे हैं रामेश्वर जी मेरे से कि भीलवाड़ा में मैडम क्या हाल है। 28 मामले अब तक ठीक भी हुए हैं उनमें। और झालावाड़ में 20 यानी 20 आ गए हैं। जैसलमेर में कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं मैडम जैसलमेर का क्या हाल है। जैसलमेर में मैं आपको बता दूं 32 मामले सामने आए हैं। गजराज जी नमस्कार, कैसे हैं आप। राकेश जी नागौर की अपडेट, मैंने नागौर की अपडेट बताई सर आपको। राकेश जी नागौर में 59 मामले हैं टोटल। हालांकि आज 2 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा मामला नागौर में नहीं देखने को मिला है। आज जिसमें सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो है जयपुर, उसके बाद कोटा में 3 आए हैं, झुंझुनू में भी 2 आए हैं, नागौर में 1 मामला आया है आज, अजमेर में 1 मामला है, जोधपुर से 6 मामले सामने आए हैं, बांसवाड़ा जिले से 1 नया मामला सामने आ गया है। तो जो हॉट स्पॉट है उनकी मैं संख्या बता रही हूं आपको। प्रदेश में अब तक मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, 1,535 है, लेकिन मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। और जो मरे हैं इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनकी मौत हुई है। सबसे ज्यादा जो मौत हुई है, टोटल आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 25 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 13 लोगों की मौत जयपुर में हुई है। भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत हुई अब तक, कोटा में 3 लोगों की मौत हुई है, जोधपुर में 2, बीकानेर में 1 व्यक्ति की मौत हुई, अलवर में भी 1 व्यक्ति की मौत हुई है, टोंक से 1 व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई, नागौर में भी 1 व्यक्ति की जान चली गई है। और जयपुर में मैंने बताया आज कि 1 व्यक्ति की और मौत हो गई है जयपुर में, जो नागौर का था। तो ये संख्या जयपुर में बढ़ गई है। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोगों के सवाल भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं। बीकानेर का पूछ रहे हैं नामा नेमचंद जी, मैडम बीकानेर में क्या हाल है। बीकानेर का देखिए मैंने बताया आपको, बीकानेर में भी
मामले बढ़ रहे हैं सर। 37 मामले टोटल सामने आ गए हैं बीकानेर से। नमस्कार नीलेश जी, कैसे हैं आप? देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट है वो कुछ यहाँ भी आ रहे हैं। सेकंड फोन में भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि फोन के माध्यम से आपके जो भी सवाल हैं उनकी मैं जवाब आप तक पहुँचा पाऊँ। विनोद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम चूरू का क्या हाल है? चूरू में भी देखिए मामले बढ़ रहे हैं सर। ये नहीं कह सकते कि चूरू में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चूरू अछूता नहीं बचा है, हॉट स्पॉट में नहीं है, ये गनीमत है। और अलवर के क्या हाल हैं, बिल्लू जी पूछ रहे हैं। सर देखिए अलवर के हाल ये हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि अलवर में भी एक शख्स की अब तक मौत हो गई है, लेकिन हॉट स्पॉट नहीं है अलवर। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हो सकता है क्योंकि आज से मैं थोड़ी देर बाद आपको ये अपडेट भी दूंगी, जो मॉडिफाई लॉकडाउन लागू हुआ है अब उसमें कितनी राहत अलवर को मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये देखना होगा। तो चलिए मैं आप सभी से मिलती हूँ शाम 4 बजे, यानी कि अभी से 5 मिनट बाद। 4 बजने में 10 मिनट है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हो जाती है 55 पर। तो मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और विशेषकर प्रकाश जी शुभ संध्या आपको भी। बहुत अच्छा लिखते हैं आप हिंदी, और अच्छा लगता है जब आप हिंदी के शब्दों को गलत तरीके से पेश नहीं करते हैं, तो उनका वेट और बढ़ जाता है। जब भी कुछ लोग हिंदी लिखते हैं और एकदम सही लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार गोपाल सिंह जी, कैसे हैं आप? तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। जिन लोगों के सवाल नहीं ले पाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, कुछ लोगों के सवाल ऊपर निकल गए, लेकिन सबको अपडेट दूंगी मैं 4 बजे। मेरे साथ जरूर जुड़िए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।